हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मल्टीपल खबरों को हम लोग कवर करने वाले, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले एडीएफ फूड के साथ। यस, एडीएफ फूड की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन भी लगभग 5.5% की तेज़ी देखने को मिली है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि एक ज़बरदस्त बाइंग भी हम लोग को वॉल्यूम के थ्रू होती हुई देखने को मिली थी, एंड तब से लेके अभी तक काफ़ी शानदार तेज़ी हम लोग को इसमें कंटिन्यू होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एक छोटे साइज़ की कंपनी है, एंड इसका बिजनेस मॉडल भी मैंने काफ़ी बार यहाँ पे एक्सप्लेन भी यहाँ पे किया था। ठीक है, अगर आप पुराने वीडियोस को देखोगे तभी ये स्टॉक का प्राइस एकदम ऊपर नजर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तभी बोनस स्प्लिट नहीं हुआ था, उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, इसीलिए अभी ये स्टॉक नीचे देखने को मिला। एंड इसका चार्ट पैटर्न कैसे चलता था, ऐसे फ्लैट फिर तेज़ी आएगी, फिर फ्लैट फिर तेज़ी। अगर चार्ट पैटर्न प्रॉपर रहेगा तो आपको वो नज़र आएगा। यस, आप देख सकते हो कि ऐसा फ्लैट रहेगा, फिर तेज़ी, फिर फ्लैट, फिर तेज़ी। ये कई समय से ये चार्ट पैटर्न हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो इस प्रकार का चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है। तो कंपनी का बिजनेस आप सभी लोगों को पता ही है। पिकल्स की बात कर ले, चटनीज़ की अगर हम लोग बात कर ले, इंडियन अलग अलग स्नैक्स की बात कर ले, पैकेट फूड, विदेश में ये कंपनी बेचने का काम यहाँ पे करती है। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम यहाँ पे चलता है, और छोटे साइज़ की ये कंपनी है। तो आज के दिन भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। अच्छी तरीके से बाइंग यहाँ पे हुई है। देन बात करेंगे दोस्तों एचडीएफसी एएमसी की, तो एचडीएफसी एएमसी 5.5% भागते हुए देखने को मिल चुका है। यस्टरडे कंपनी के नंबर भी आए थे। ठीक है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स इतना कुछ खास नहीं था, बट आज अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल चुका है। 32% का ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला। 577 करोड़ का प्रॉफिट होते हुए देखने को मिला है। सो फिलहाल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा चल रही है। ठीक है, तो इसमें एक उम्मीद की किरण पहले से ही थी कि जितने भी एएमसी कंपनी है डेफिनेटली अच्छे नंबर दिखा सकती है करके। तो उसमें एचडीएफसी एएमसी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है, और उसका अच्छा रिस्पांस भी बाजार में देखने को मिल गया। एंड आज ही के दिन की अगर हम लोग बात करें, कंपनी ने फ्रेश अपना न्यू ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे लगा दिया है। तो इस कंपनी को भी हम लोग काफ़ी पुराने समय से 2019-2018 की बात कर ले, तभी भी हम लोग कवर करते थे। इनफैक्ट अगर देखा गया, इस कंपनी से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा। मतलब ये तो कितना चल रहा है अभी, 5,000 भी नहीं है। ठीक है, बहुत ऐसा लगता था कि ये 10,000 11,000 का भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं हुई थी। ठीक है, शेयर बाजार से रिलेटेड जितने भी कंपनीज हम लोगों ने स्टडी किए थे, सीडीएसएल ने काफ़ी अच्छा किया, बीएससी ने काफ़ी अच्छा किया, देन बहुत सारे डीमैट अकाउंट वाली जो कंपनियां बाद में आई थी जैसे कि एंजल वन, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। वैसे ईएमसी कंपनी से भी हमें उम्मीद थी। नुकसान तो नहीं हुआ है, बट आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से इंडस्ट्री ग्रो हुई है उस हिसाब से तो स्टॉक का इस प्रकार से मतलब रेंगते रेंगते चलना, ये तो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं लगता है। ठीक है, अभी तो मार्केट टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा बहुत इस प्रकार से चल रहा है, वरना अगर देखा गया तो ओवरऑल परफॉर्मेंस उस हिसाब से मतलब जो उम्मीद थी उस हिसाब से तो काफ़ी कम यहाँ पे रहा है। चलो, नुकसान तो नहीं हुआ है, बट स्टिल। देन अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के नंबर्स अच्छे आते हैं, तो उसी के साथ लिंक रहने वाले जो कंपनी के जो बिजनेस रहते हैं उनमें भी एक उम्मीद की किरण जग जाती है, जिसमें कैम्प्स पकड़ सकते हो। केफिन टेक की अगर हम लोग बात करें, ये भी कंपनी का बिजनेस सेम ही लेवल पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। एफसीएल की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यस, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि हर वक्त इसके केमिकल के मतलब बहुत सारे कंपनी के जो नंबर आते हैं वो हमेशा हम लोग को पिटे हुए देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज केमिकल सेक्टर में काफ़ी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, एंड फिलहाल हम कह सकते हैं एफसीएल एक ऐसी कंपनी थी जिसके नंबर बाकी कंपनी से विपरीत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो ये भी कंपनी हमेशा रडार पे रहनी चाहिए। रिजल्ट के पहले इस कंपनी में भी काफ़ी सारे हम लोग को हलचलें देखने को मिलती रहती है। छोटे साइज़ की कंपनी तो एकदम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो एकदम खतरनाक तरीके से रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बट याद रखना है, देखो बीच में एक ऐसी कंपनी एकदम चुटकी बजाते ही 50% गिर गई थी इतने शॉर्ट रेंज में। ठीक है, तो ये काफ़ी रिस्की टाइप की कंपनियां होती हैं, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। देन बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक। यस, साउथ इंडियन बैंक की बात करेंगे। आज के दिन 6.25% की तेज़ी देखने को मिली है। इसके पीछे का रीज़न है कंपनी के रिजल्ट। यस, रिजल्ट यहाँ पे सामने आ चुके हैं। तेज़ी है मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कंपनी के जो नंबर है वो बाजार को तो नॉर्मली पसंद आए, बट उसी के साथ साथ शॉर्ट रेंज वालों को भी पसंद आए होंगे, बिकॉज जो अनुमान लगाकर शॉर्ट रेंज में खेलते हैं, ठीक है, सो उनको ये नंबर अच्छे लगे होंगे। आप देख सकते हैं जैसे कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो हम लोग को 18% तक बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है, 325 करोड़ के आसपास। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग और चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, तो लगभग 883 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसके पहले यही जो इनकम था वो 830 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, एंड असेट क्वालिटी की भी अगर हम लोग बात करें, जिनको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग असेट के नाम से यहाँ पे जानते हैं, वो भी इंप्रूव होते हुए देखने को मिल चुकी है। मतलब कम पैसा फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो ये एक पॉइंट फिलहाल तो देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी के जो डिपॉजिट्स भी है वो भी लगभग 8.5%
के आसपास हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम लोग बात करें तो इसी का नतीजा है साउथ इंडियन बैंक में हम लोग को अच्छी तेजी देखने को मिल चुकी है। रेलटेल की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ये 6.25% से 6.5% तो हम कह सकते हैं, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा तेजी देखने को मिली है। और इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, कंपनी को 80 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिला है। किसके ओर से? म्हाडा के ओर से। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस ऑर्डर में इनको क्या काम यहाँ पे करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो रेलटेल आप सभी लोगों को पता है नेटवर्किंग से रिलेटेड भी काम यहाँ पे करता है, बहुत सारे इंटरनेट नेटवर्किंग से रिलेटेड। तो कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व द सिलेक्टिंग अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर द क्लाउड होस्टिंग एंड मैनेज सर्विसेज टू सेटअप माइग्रेट एंड मैनेज द डेटा सेंटर एंड DRS की बात करें, डिजास्टर रिकवरी साइट, आप सभी लोगों ने ये शब्द सुना भी होगा। यस, जो बीच में हम लोगों ने सैटरडे के वक्त जो एक्सचेंज ने जो टेस्टिंग यहाँ पे करनी थी वो डिजास्टर रिकवरी साइट के ऊपर, मतलब क्या होता है कि एक जगह पे जो काम चलता है वहाँ पे टेक्निकल अगर कुछ इशू हुआ, एरर हुआ या फिर कुछ हैक या फिर अटैक करने की अगर कोशिश की तो फिर दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको शिफ्ट यहाँ पे किया जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को म्हाडा के जो क्लाउड है उससे रिलेटेड काम करते हुए रेलटेल देखने को यहाँ पे मिलने वाली। तो काफ़ी अच्छी बात है भाई, ये रेलवे से रिलेटेड भी काम करता है एंड रेलवे के बाहर भी काम यहाँ पे करता है, ठीक है। क्योंकि कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम लोग बात करें तो जो ये कंपनी है रेलटेल की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से सेगमेंट में मेजरली काम करते हैं। तो ब्रॉडबैंड, इंटरनेट सर्विस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें काम करती है ये कंपनी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली कंपनी, सरकारी कंपनी देखने को मिल जाती है। रेलवे में भी जो नेटवर्किंग का काम होता है, सब कुछ इंटरनेट से रिलेटेड A to Z सब कुछ टेक्नोलॉजी पकड़कर, तो ये काम भी यही कंपनी यहाँ पे करती है। और सिर्फ रेलवे तक इनका काम अभी सीमित नहीं, आप देख सकते हैं आउटसाइड रेलवे भी इनके काम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितना आप लोगों का स्कोप बढ़ेगा उतना ज़्यादा, मतलब आपको यहाँ से भी काम मिलेगा, यहाँ से भी काम मिलेगा, यहाँ से भी, तो जितने आपके अलग अलग मल्टीपल जगह से आपको इनकम आते हुए देखने को मिलेगी, तो एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे होती है। वरना कुछ कंपनियां कैसे एक ही सोर्स के ऊपर मतलब निर्भर करती है, अगर आया कॉन्ट्रैक्ट तो वहीं से, अगर नहीं आया तो पूरी तरीके से बिजनेस उनका ठप पड़ जाता है। जितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे हम लोगों को बिजनेस में भी डाइवर्सिफिकेशन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, उतना ही एक अच्छा पॉइंट भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ट्राइडेंट, यस ट्राइडेंट की बात करेंगे तो टेक्सटाइल वाली कंपनी है। काफ़ी समय के बाद 5.5% की तेजी देखने को मिले, बट एक ही रेंज पे कंपनी कई समय से अभी फंसी हुई आप देख सकते हो। इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि इनका बिजनेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है। पहले बीच में ज़बरदस्त ग्रोथ मिली थी बिकॉज सरकार ने भी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, PLS स्कीम्स भी यहाँ पे अनाउंस यहाँ पे करके रखे हुए थे। उसके बाद हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी बने थे एंड उसके बाद आपको पता ही है प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाती है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होता है, जैसे मैंने काफ़ी बार कहा है कि शेयर बाजार में 3 चीज़ें होती है, एक होता है स्टेज 1, देन होता है स्टेज 2 जिसमें ज़बरदस्त स्टॉक भागता है एंड देन आता है स्टेज 3 जहाँ से वो करेक्ट करता है, ठीक है। हमेशा अगर आपको दाव खेलना है तो हमेशा स्टेज 1 पे ही खेलना होता है, बट स्टेज 1 में दाव खेलने के लिए बिजनेस लेवल की स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्टॉक तो तभी एकदम ऐसा रहेगा, फ्लैट ही रहेगा। बिजनेस लेवल की स्टडी करोगे, हाँ लगता है कि ये कंपनी अच्छी करेगी करके, एंड अगर आपका दाव सही गया फिर वो रॉकेट बनेगा स्टॉक एंड स्टेज 2 में चले जाएगा, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न स्टेज 1 वाले ही कमाते हैं। और सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई होते हैं वो स्टेज 2 में ब्लाइंडली तेजी देखकर खरीदने वाले होते हैं, क्योंकि जब वो स्टॉक नीचे आता है तो ऑब्वियसली उनका एक ही मोटिव होता है कि स्टॉक यहाँ से और ऊपर भागना चाहिए करके। अगर भागा तो ठीक है, अगर नीचे करेक्शन आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो फिर वो कई लंबे अवधि तक वहाँ पे फंस जाते हैं एंड बिजनेस को ना देखे हुए अगर वो निवेश कर लेते तो वो वैसे टिकते भी नहीं है। ट्राइडेंट की अगर हम लोग बात करें, इसमें एक ही अच्छी बात है कि प्रमोटर 73% देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर बात करें FIs थोड़े बहुत, ये DIs भी ज़्यादा है नहीं, बाकी पब्लिक के पास ये स्टॉक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, आप देख सकते हैं लगातार गिरावट देखने को यहाँ पे मिले। बीच में तो सडनली नंबर्स के बाद तो एकदम ही कोलैप्स यहाँ पे हुआ था। उसके पीछे का रीज़न एक ही है कि क्विक कॉमर्स के ओर से इनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो रहे, जैसे कंपनी ने बोला है। खास करके मेट्रो सिटीज़ की बात करें, दिल्ली, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इन कंपनीज को नुकसान यहाँ पे हो रहा है। मतलब पैसा तो कमा पा रहे हैं बट ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। एंड ये पूरी ग्रोथ कौन खा रहा है? क्विक कॉमर्स वाली। जेप्टो की बात कर ले, ब्लिंकिट की बात कर ले, 10 मिनट में आप लोगों के घर में सामान यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड आप सभी लोगों को पता है, आप जितना सामने वाले को आलसी बना दोगे उतना आपका बिजनेस अच्छा चलता है। ये बिजनेस का बेसिक रूल होता है। आलसी मतलब आप कंफर्ट लेकर आ जाओ, ठीक है, कि बस बटन दबाओ आपके घर में सामान आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग को, इसीलिए मेट्रो सिटीज़ में डीमार्ट का जो बिजनेस है वो अभी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को ग्रोथ के हिसाब से नीचे जाते हुए देखने को मिला। इसलिए डीमार्ट ने भी सोचा है कि वो ऑनलाइन बिजनेस में यहाँ पे एग्रेसिवली अभी एंटर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले, खास करके मेट्रो सिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो। बुलेट ट्रेन की अगर बात करेंगे दोस्तों तो BML ये कंपनी आप सब लोगों को पता है, यस, इसको यहाँ पे लगभग 850 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन
हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, जो BML ही सेटअप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। KI इंडस्ट्री की बात करेंगे, यस्टरडे कंपनी के नंबर आए थे, बट जो एस्टिमेट थे उस एस्टिमेट को क्या कर दिया, यहाँ पे प्रॉफिट को मिस कर दिया। तो मिस कर देंगे तो भाई आप सभी लोगों को पता ही है कि जो शॉर्ट रेंज वाले वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। इनफैक्ट 7.25% की गिरावट ये तो कम है, बीच में तो 11% से भी ज़्यादा नीचे आया था। BSE की बात करेंगे, कल लेट नाइट आखिरी वीडियो में कवर किया था। आज के दिन 5.5% गिरावट के पीछे का रीज़न यही आप पकड़ सकते हो कि जेफरीज ने बोल दिया भाई कि ये नीचे गिर सकता है कितना, 27%। सो जेफरीज सही जाएगा गलत जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट उन्होंने अपनी साइड से इसको डाउन साइड अंडर रेट यहाँ पे करके रखा हुआ है। ऑफर फॉर सेल की बात करेंगे, इसके ऊपर भी कल के दिन वीडियो आया था। कोचिन शिपयार्ड, जहाँ पे सरकार ने बोल दिया कि वो OFS लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, 2 दिन तक OFS चलेगा, आज और कल, ठीक है। सो सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है 2.5% एंड 2.5% ग्रीन शू ऑप्शन के द्वारा। सो जो प्राइस था 1540, लगभग प्रीवियस क्लोजिंग के हिसाब से 8% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा था। तो उसी के आसपास यूजुअली स्टॉक एडजस्ट हो जाता है। ये कोई एग्जैक्ट मैथ्स नहीं होती है कि भाई 8% का डिस्काउंट मतलब एग्जैक्टली 8% तक ही नीचे आएगा, 1540 पे ही मिलेगा करके, बट उसी के आसपास वो चीज़ें देखने को मिल जाती है। ये माना जाता है कि शायद से कि यही इसकी फेयर वैल्यू करके, क्योंकि बड़े प्लेयर्स खरीद रहे हैं, मतलब 1540 इसका करेक्ट दाम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते कल के दिन हम लोग को और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे मैंने काफ़ी बार कहा है कि 75:25, ठीक है, ये रेशो तो कंप्लीट करना ही होता है, बट ऐसी कोई कंपल्शन वाली बात नहीं। प्रमोटर के पास 60% के भी शेयर्स है तो भी वो OFS लेकर यहाँ पे आ सकते हैं। OFS मतलब बस एक ही चीज़ होती है कि प्रमोटर अपने शेयर्स यहाँ पे क्या करते हैं, ऑफर करते हैं भाई। IPO के बाद अगर उनको और बेचना है यहाँ पे FPO के जरिए भी बेच सकते हैं एंड OFS के जरिए भी यहाँ पे बेच सकते हैं। वो उनका अधिकार है, जिसको खरीदना है वो खरीद लेता है, जिसको नहीं खरीदना है वो अवॉइड कर सकता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।